वकील ज़ुहरी बिन मबद ने बयान किया, उन्होंने अपने दादा अब्दुल्ला बिन हशाम से सुना, उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हैं सिवा अपनी जान के। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, फिर वल्लाह अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, अब तेरा ईमान पूरा हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 6632। अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आमिल मुकर्रर किया। आमिल अपने काम पूरे करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये माल आपका है और ये माल मुझे तोहफा दिया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम अपने माँ बाप के घर ही में क्यों नहीं बैठे रहे और फिर देखते कि कोई तुम्हें कोई तोहफा देता है या नहीं। उसके बाद आप खुतबे के लिए खड़े हुए। रात की नमाज के बाद और कलमा शहादत और अल्लाह ताला की उसके शान के मुताबिक सना के बाद फरमाया, अम्मा बाद, ऐसे आमिल को क्या हो गया है कि हम इसे आमिल बनाते हैं जजिया और दूसरे टैक्स वसूल करने के लिए, और वो फिर हमारे पास आकर कहता है कि ये तो आपका टैक्स है और मुझे तोहफा दिया गया है। फिर वो अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं बैठा और देखता कि उसे तोहफा दिया जाता है या नहीं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई तुम में से कोई भी इस माल में से कुछ भी खयानत करेगा तो कयामत के दिन उसे अपनी गर्दन पर उठाएगा। अगर ऊंट की उसने खयानत की होगी तो इस हाल में लेकर आएगा कि आवाज निकल रही होगी। अगर गाय की खयानत की होगी तो इस हाल में इसे लेकर आएगा कि गाय की आवाज आ रही होगी। अगर बकरी की खयानत की होगी तो इस हाल में आएगा कि बकरी की आवाज आ रही होगी। बस मैंने तुम तक पहुंचा दिया। हज़रत अबू हमीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया कि हम आपकी बगलों की सफेदी देखने लगे। अबू हमीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मेरे साथ यह हदीस ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। तुम लोग उनसे भी पूछ लो। सही बुखारी हदीस नंबर 6636। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप काबे के साए में बैठे हुए फरमा रहे थे, काबे के रब की कसम, वही सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं। काबे के रब की कसम, वही सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं। मैंने कहा कि हुजूर, मेरी हालत कैसी है? क्या मुझ में भी कोई ऐसी बात नजर आई है? मेरी हालत कैसी है? फिर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे, मैं आपको खामोश नहीं करा सकता था और अल्लाह की मशीयत के मुताबिक मुझ पर भी अजीब बेकरारी तारी हो गई। मैंने फिर अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके पास माल ज्यादा है, लेकिन इससे वो मुस्तस्ना है जिन्होंने इसमें से इस तरह यानी दाएं और बाएं बेदरेग मुस्तकीम पर राह खुदा में खर्च किया होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6638। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी ने सुना कि एक दूसरे सहाबी सूरह कुल हुवल्लाह बार बार पढ़ते हैं। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। वो सहाबी इस सूरत को कम समझते थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। सही बुखारी हदीस नंबर 6643।